दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के एक टॉपिक को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पता है नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नंबर सिस्टम से हर एग्जाम में 5-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो विभाजकों की संख्या ज्ञात करना ये भी नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 30 के फैक्टर। तो 30 के फैक्टर कैसे करेंगे, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो हमेशा 2 के टेबल से कटता है। तो ये देखिए लास्ट में 0 है तो यहां पर ये 2 से कट जाएगा। 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 है तो ये 2 की टेबल से नहीं कटेगा। तो जब ये 2 की टेबल से नहीं कटेगा तो इसको हम 3 से काटते हैं। 3 5 जा 15। अब ये जो 5 है ये तो अपनी टेबल से ही कटेगा। 5 बन जा 5। 30 के हमने सिंपली फैक्टर कर दिए। 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये जो फैक्टर निकल के आए हैं इस पे पावर 1 है। यहां पर भी पावर 1 और यहां पर भी पावर 1। जब किसी डिजिट पर कोई पावर नहीं होती है तो वहां पर हम क्या मानते हैं, 1 1 1। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहां तक तो पुराना है, पहले फैक्टर किया और फैक्टर को लिख लिया। किसी भी डिजिट पर कोई पावर नहीं होती है तो वहां पर हम 1 मानते हैं। अब कुल विभाजकों की संख्या ज्ञात करना है तो इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 है तो इसी में एक एक डिजिट को बढ़ा देंगे। तो कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितनी हो गई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसमें देखिए विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। विषम विभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम विषम संख्याओं को देखेंगे। तो 3 और 5 विषम संख्याओं पर भी 1 पावर है तो इसमें भी हम एक एक बढ़ा देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। विभाजकों की संख्या निकाल लेंगे और विषम विभाजकों की संख्या निकाल लेंगे और ये दोनों निकालने के बाद घटा देंगे तो हमको मिल जाएंगी सम विभाजकों की संख्या। इसी तरह से इसको देखिए, 60 के फैक्टर करेंगे। 2 3 जा 6, 0, 2 बन जा 2, 5, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। इसके फैक्टर किए तो हमको मिले 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अभी हमने क्या बताया था, जो पावर होती है उसमें एक संख्या बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पावर में 2 है तो एक संख्या बढ़ाएंगे कितनी हो जाएगी, 3 इंटू पावर 1 है, एक संख्या बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू पावर 1 है तो एक संख्या बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 2। सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ये ट्रिक होती है, पहले हम फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर को इस तरह से लिख लेंगे, फिर एक एक संख्या को बढ़ा देंगे। कुछ नहीं करना है, फैक्टर करने के बाद एक एक संख्या को बढ़ा दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गई कुल विभाजकों की संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विषम विभाजकों की संख्या। इसमें देखिए विषम डिजिट 3 है और 5 है तो हम 3 और 5 पे पावर 1 है, एक एक पावर को बढ़ा देंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। विभाजकों की संख्या निकल आई और विषम विभाजकों की संख्या निकल आई। हमें निकालना है सम विभाजकों की संख्या। इसमें से इसको घटा दीजिए, 8 बच जाएगा। तो ये हो गई सम विभाजकों की संख्या। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले हम 36 के फैक्टर करते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये तो हमने सिंपली फैक्टर कर लिए हैं। अब 2 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू 2 है और 3 इंटू 3 है, तो इनको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इनको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। क्या बताया था? पावर में एक बढ़ा देना है, तो 2 की पावर 2 में हम एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। इस पावर में बढ़ाते हैं तो 3 3 जा 9, कुल विभाजकों की संख्या 9 हो गई। अब देखेंगे विषम विभाजकों की संख्या। तो इसमें देखिए 3 विषम है और 2 सम है, तो हमें निकालना क्या है? विषम। तो 3 वाला पोर्शन हम ले लेंगे। तो 3 की पावर 2 है, एक पावर बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा 3। विभाजकों की संख्या 9 और विषम विभाजकों की संख्या 3। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको मिलेगा सम विभाजकों की संख्या। इसी तरह से इसको देखिए 120 के फैक्टर करेंगे। 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2 5, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ये तो हमने फैक्टर कर लिए हैं सिंपली। अब इनको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। एक एक पावर में बढ़ा देंगे, तो 2 की पावर 3 है तो यहां पर हो जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 1 है तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 1 है तो यहां पर हो जाएगा 2। इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। विभाजकों की संख्या निकाल ली है। अब हम निकालेंगे विषम विभाजकों की संख्या। तो 3 विषम है और 5 विषम है, तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 16 में से 4 जाएगा तो बचेगा 12। यही है सम विभाजकों की संख्या। देखिए हमने क्या किया, कोई सा क्वेश्चन ले लें आप, 120, इसके फैक्टर कर लिए, इसको इस तरह से लिख लिया, इसको हम आराम से यहां तक लिख भी सकते हैं। सीखना क्या है हमें इसमें? कुल विभाजकों की संख्या। तो जो मेरी पावर होती है उसमें एक एक बढ़ा देना होता है। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है तो 4 कर दिया, 3 की पावर 1 है तो 2 कर दिया, 5 की पावर 1 है तो यहाँ पर 2 कर दिया। तो ये हो गया कुल विभाजकों की संख्या। अब हम निकालेंगे विषम विभाजकों की संख्या। तो 3 और 5 विषम है, तो 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, तो 3 की पावर में एक ऐड होगा और 5 की पावर में एक ऐड होगा, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब विभाजकों की संख्या निकल आई और विषम विभाजकों की संख्या निकल आई। हम निकालेंगे सम विभाजकों की संख्या। तो 16 में से 4 गए तो आएंगे 12। आप निकाल के बताइए 115 का क्या आंसर होगा। इसमें आपको निकालना है कुल विभाजकों की संख्या, विषम विभाजकों की संख्या और सम विभाजकों की संख्या। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 के फैक्टर करेंगे तो ये 1 की टेबल से कटेगा और 2 की टेबल से कटेगा। अगर हम यहाँ 3 के फैक्टर करें
तो 3 की टेबल से कटेगा और 1 की टेबल से कटेगा। 5 के फैक्टर करें तो 5 की टेबल से कटेगा और 1 की टेबल से कटेगा। 7 के फैक्टर करें तो 7 की टेबल से कटेगा और 1 की टेबल से कटेगा। 9 के फैक्टर करेंगे तो ये 1 की टेबल से कटेगा, 3 की टेबल से कटेगा और 9 की टेबल से कटेगा। तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 9 के 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। 2 के 2 फैक्टर हैं, 3 के 2 फैक्टर हैं, 5 के 2 फैक्टर हैं और भी संख्याएं 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये ऐसी संख्याएं हैं जो अपनी टेबल से कटे या फिर 1 से कटे, तो वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है और इसमें क्या लगा है, सम अभाज्य संख्या। तो आप बताइए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। तो सम अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो यहां पर होगा 3। अगर इसी जगह होता सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 हो जाता, लेकिन इसमें लगा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो होगी 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही अच्छे से समझना है आपको। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताई नहीं जा सकती है क्योंकि संख्याएं बहुत सारी हैं। समृद्ध कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कुछ भी नहीं देखना है, अगर आई लगा हुआ मिल जाए तो वो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, तो देखिए नेचुरल, नेचुरल का मतलब जिसकी खोज न की गई हो, तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनकी खोज नहीं की गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 नेचुरल नंबर है, इनकी खोज नहीं की गई है। पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि देखिए 0 की खोज की गई है और 0 की खोज आर्यभट्ट ने की है, तो इसलिए जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। देखिए भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर 2 से अधिक हों। इसमें क्या लिखा है? ओनली 2 फैक्टर हों वो होती हैं अभाज्य। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों। तो हम 4 के 2 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 3 फैक्टर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर भाज्य 2 मानते तो 2 के तो 2 ही फैक्टर होते, 2, 1, तो जो भाज्य संख्या होती है उसके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं। तो यहाँ पर 2 भाज्य संख्या नहीं होगी, 2 अभाज्य संख्या होगी और भाज्य संख्या 4 होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ये तो सभी को पता है, बट हमने लिख दिया है। सम संख्या 2 4 6 8 और विषम संख्या 1 3 5 7, और ये इस तरह से पूछा भी नहीं जाता है, बस हमने ऐसे लिख दिया है। पूछा क्या क्या जाता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब नंबर सिस्टम का टाइप सेकंड, किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? क्या लिखेंगे? 56 पहली संख्या है, लिख लिया, डैश, सेकंड संख्या 29 और थर्ड संख्या 8, इसको हमने लिख लिया। अब आपको देखना क्या है, इसमें ट्रिक क्या है? ये जो संख्या होती है ये वाली, इसका भाग इस वाली संख्या में चला जाए तो जो मेरा क्वेश्चन है वो सही है,
बस यही देखना होता है। तो 8 सत्ते 56, मतलब ये पूरा पूरा कट रहा है, काटना नहीं है, बस ये देख, यहाँ पर ट्रिक लगती है। ये जो भाग है 8 का इस संख्या में चला जाए तो 8 सत्ते 56, तो इसका मतलब ये जो हम ट्रिक लगा रहे हैं वो सही है। तो अब इसको भाग दीजिए, 8 या 24, तो कितना बचा 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये भाग नहीं जाता तो इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं करते, उसके सॉल्व करने की अलग ट्रिक होती है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब इसमें देखिए 9 का भाग इसमें जा रहा है, ये आपको ट्रिक के बेस पे समझना है। 9 छक्का 54, तो ये भाग जा रहा है, तो इसका हम डिवाइड करेंगे 9 का 32 में, 9 या 27, कितना बचा 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए, 13 का भाग अगर हम 169 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 13 बार, तो मतलब भाग जा रहा है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। तो 13 दूनी 26, कितना बचा 27, 28, 29, तो जो वैल्यू बच गई वही हमारा आंसर है। केवल सेकेंडों में करने की ट्रिक है। इसी तरह से इसको देखिए, 3 18, ये भी पूरा पूरा कट रहा है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। तो 3 पे 15, कितना बचा 2, 16 17, तो 2 ही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, 4 तिया 12, ये भी पूरा पूरा कट रहा है, तो इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं। तो 4 एकम 4, कितना बचेगा 1, यही इसका आंसर है। दोस्तों ये ट्रिक है, नंबर सिस्टम को ट्रिक से ही सॉल्व किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं बचता है, और जो नंबर सिस्टम चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ना आते हों। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।